दुख को बयान नहीं कर पाता। दुख में रोवे अति बिल्लावे और मात पिता बुद्धि काम ना आवे। जब बच्चे को तकलीफ होती है तो रोता और चिल्लाता है, और रोने चिल्लाने के सिवाय उस बच्चे के पास अपना दुख जाहिर करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं। तो जैसे ही बच्चे को तकलीफ होती, बच्चा रोता है, माँ बाप की बुद्धि काम नहीं करती कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा, कौन सी से तकलीफ है, कौन सी से पीड़ा है। प्रेमी भाई बहनों, सिर में दर्द होता है तो पेट दर्द की दवा दी जाती है, और पेट में दर्द होता है तो सिर दर्द की दवा दी जाती है। तो भाई बालपना ते दुख में बीता, भाई किशोर खेल मत लीता। ऐसे ही दुख दर्द और कष्ट सहते सहते ये बाल काल की अवस्था गुजर जाती और बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता, अपने सुख दुख को बयान करने लग जाता, हाथ पैर से चलने फिरने लग जाता। तब वो बच्चा अपने साथियों के साथ खेलना चाहता तो माँ बाप उसे पढ़ाना चाहते। यहीं से दूसरा दुख शुरू हो गया। मार पीट पे तो मात घनेरी, वह भी दुख की भारी ढेरी। जितना बच्चे की उम्र नहीं, उससे ज्यादा वजनदार किताबें बच्चों की पीठ पर लाद दी जाती। बच्चे का मन पढ़ाई में लगता नहीं, वे अपने साथियों के साथ खेलना चाहता है तो घर में माँ बाप मारते, स्कूल में मास्टर और अध्यापक मारते। ऐसे ही पिटते पिटाते ये समय गुजरता चला जाता। यह भी दिन दुख गफलत में बीते, सुख ना पाया रहे अब रीते। कहते भाई ये भी समय दुख गफलत और बेसुधी में गुजर गया, लेकिन सुख नहीं मिला। तरुण अवस्था वन लागे, मन तरंग अब छिन छिन जागे। कहते भाई धीरे धीरे समय गुजरा, तरुण अवस्था आ गई। तरुण कहते हैं जवानी की अवस्था को। ये मन जवान हो गया, मतवाले हाथी की तरह मदहोश हो गया। दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया की इच्छाएं अब मन में समाने लगी कि मेरे पास भी घोड़ा गाड़ी मकान हो, मेरे पास भी ठाट बाट हो, मेरे पास भी हाथ हवेली हो, अरे मेरे भी शादी हो जाए। और चाव के कब करी सगाई, और ब्याह हुआ घर नारी आई। जब इसके अंदर चाह उठी, अरे इसकी शादी भी हो गई और घर में नारी भी आ गई। अब नारी देख मन अति हर्षाना, बेड़ी भारी सो नहीं जाना। नारी को देख देख करके इसका मन प्रसन्न होने लगा, जैसे उसे कोई भारी बादशाहत मिल गई हो। देखो कहाँ ये मनुष्य जब माँ के घर में उल्टा लटका था, उस समय परमात्मा से प्रार्थना करता था कि हे परमात्मा, जैसे एक बार मौका दे दो, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। गर्भ से जन्म लिया, माया का पर्दा पड़ गया, गर्भ में किए हुए बातों को वो बच्चा भूल गया और कैसे जगत के जंजाल में अपने समय को और श्वासों की को ये मनुष्य और दिन और रात नारी संग झूले। भक्ति चली लगन पितु माता, नारी पुत्र संग मन अति रहा। प्रेमी भाई बहनों, जब संसार की शादी नहीं हुई थी, इसका पूरा प्रेम अपने माँ बाप के साथ, लेकिन शादी हो गई तो माँ बाप के हिस्से से आधा प्रेम लेकर के इसने अपनी औरत को दे दिया। और बच्चे बच्चे हो गए तो माँ बाप के हिस्से का बचा हुआ आधा प्रेम इसने अपने बच्चों को दे दिया। अब बेचारे माँ बाप जिन्होंने अपने लाल को अपनी पलकों पर बैठा करके रखा, खुद बेचारे में बहुत से ऐसे लोग आते हैं, तरह तरह की प्रार्थनाएं करते, अपनी विपदा अपना दुख सुनाते हैं कि हमको हमारे बच्चों ने घर से बाहर कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो अपने माँ बाप को सताता है वो इंसान कभी संसार में सुखी नहीं हो सकता। अरे भजन भाव भक्ति की बात तो दूर है, इस संसार में भी ऐसे जीव अपने लिए कांटा ही बोते हैं। महात्मा कहते हैं, देखो महात्मा क्या कह रहे कि फिकर पड़ा घर का जब ही, दर दर भटके दुख सही। अगर शादी हो गई, घर में औरत आ गई, बच्चे कच्चे भी हो गए, तो औरत को भी कपड़ा लत्ता चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा चाहिए। अब ये इंसान फिर सोचने लगता है कि चलो कहीं चार पैसे कमाए